नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 24/8/2021 को यूपी एसएससी पेट एग्ज़ाम 2021 हुआ है और प्रथम पाली के जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को स्मृति के आधार पर, क्योंकि पेपर तो जमा करा लिया गया है, जो स्मृति के आधार पर जो प्रश्न आए हैं उनका आंसर मैं दे रहा हूं। आप उसे मिलान कर लेंगे और जैसा आप लोगों की स्मृति में और प्रश्न आएंगे उन्हें आप हमें कमेंट के माध्यम से उन प्रश्नों को भेजिएगा। मैं उसका सबसे सटीक आंसर की देने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तीसरा प्रश्न है, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वीवो का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। पांचवा प्रश्न दिया था, इल्तुतमिश, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर का सही कालक्रम लगाने के लिए, तो इनका जो सही कालक्रम है, सबसे पहले शासन जो किया इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी और उसके बाद अकबर। प्रश्न संख्या 6 दिया था, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है। यह भी प्रश्न दिया था, एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 क में रखा गया। प्रश्न संख्या यह भी दिया था कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। यह भी प्रश्न पूछा था कि 18 कैरेट सोने में कितनी शुद्धता होती है? तो 18 कैरेट सोने में जो शुद्धता होती है वह 75% होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। यह भी प्रश्न पूछा गया था, ओणम त्यौहार कहाँ का है? तो ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह भी प्रश्न पूछा गया था, काजीरंगा उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा उद्यान असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। यह भी प्रश्न दिया था कि अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यह भी प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि 5G सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो 5G सबसे पहले कोरिया में शुरू हुई। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। कुछ छात्र बता रहे थे कि यह पूछा था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। यदि सबसे चमकीला ग्रह पूछा होगा तो वह शुक्र होगा। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस
14 सितंबर को मनाया जाता है। और यह भी प्रश्न पूछा गया था कि लाइट हाउस परियोजना कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो लाइट हाउस परियोजना लखनऊ से प्रारंभ किया गया। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था जो मिलान करने को था कि ब्रह्म समाज दिया था, आर्य समाज दिया था, सत्यशोधक समाज दिया था और रामकृष्ण मिशन दिया था और इनके संस्थापकों को दिया था। तो मैं इसे क्वेश्चन के रूप में कर दिया हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा क्या आप ट्रिक किए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अब उसमें क्या क्या दिया हुआ था, किस प्रकार प्रश्न था। यह छात्रों के स्मृति पर आधारित है, तो इसमें से इन चारों में से कोई एक दिया होगा। अनुच्छेद 29, 30, 350 ए और 350 बी, इनमें से जो रहा होगा वह सही होगा। और प्रश्न यह भी पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न यह भी पूछा गया था कि शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था, तो शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और यह भी प्रश्न पूछा गया था कि ई कैबिनेट कहाँ लागू हुआ, तो ई कैबिनेट भारत में सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन में जो दिया होगा तो उसमें से जो ट्रिक किए हैं, मुख्यतः लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम और अंग्रेजी है। प्रश्न यह भी पूछा गया था कि भारत ने किस देश को कोवैक्सीन निःशुल्क दिया, तो भारत ने सर्वप्रथम भूटान को कोवैक्सीन निःशुल्क दिया। और प्रश्न यह भी पूछा गया था कि विटामिन सी किस फल में पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अब जो ऑप्शन रहा हो, कुछ छात्र बता रहे थे कि संतरा दिया हुआ था, तो उसमें सही ऑप्शन संतरे में होगा। और प्रश्न यह भी पूछा गया था कि चरक संहिता संबंधित है, तो जो चरक संहिता है वह चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है जिसके रचनाकार चरक महोदय हैं। तो मित्रों, यह छात्रों के स्मृति के आधार पर इन 34 प्रश्नों का सही उत्तर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। और जैसे जैसे छात्रों द्वारा और प्रश्नों को बताया जाएगा उसका उत्तर आपके सामने सबसे सटीक और सही उत्तर दिया जाएगा। और इसके बाद जल्द से जल्द जैसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो अब इतना ही, नमस्कार।